कराची वालों की मुश्किल आसान, PSL मैचेस के लिए जारी हो गया ट्रैफिक प्लान। नेशनल स्टेडियम आने के लिए यूनिवर्सिटी रोड, शहीद मिल्लत रोड और राशिद मिन्हास रोड खुले रहेंगे। हसन स्क्वायर, यूनिवर्सिटी रोड, एक्सपो सेंटर, गरीब नवाज ग्राउंड, डालमिया, राना, लियाकत कॉलेज पर पार्किंग पॉइंट्स कायम। शटल सर्विस के जरिए शायकीन को स्टेडियम लाया जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल की दरख्वास्त ज़मानत की समाअत बगैर कार्रवाई 24 फरवरी तक मुलतवी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्लाह तबीयत की नासाजी के बायस छुट्टी पर होने के बायस समाअत नहीं कर सके। शहबाज ततला लापता केस में मजीद पेशरफ्त। मुफक्खर अदील ने शहबाज को 7 फरवरी को शराब में गोलियां मिलाकर दी। बेहोश होने पर तकिए की मदद से शहबाज ततला का सांस बंद किया। असद भट्टी का इंकशाफ, लाश 2 ड्रमों में डालकर रूही नाले में बहाई गई। सेफ सिटी कैमरों ने मुफक्खर अदील की गाड़ी फिरोजपुर रोड पर जाने की तस्दीक कर दी। एक और शोबिज जोड़ी की राहें जुदा। गुलकारा सनम मारवी और उनके शौहर हामिद अली में अलहदी हो गई। फैमिली कोर्ट ने गुलकारा को खुला की डिग्री जारी कर दी। दोनों की 2009 में शादी हुई थी। सनम मारवी के मुताबिक शौहर बात बात पर तशद्दुद का निशाना बनाता था। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 16 निकाती एजेंडा ज़ेर गौर आएगा। महंगाई की रोकथाम का जायजा लिया जाएगा। गैस और बिजली के बिलों का मामला ज़ेर बहस आएगा। पाकिस्तान नेशनल एजुकेशन प्लान 2020 पेश होगा। बच्चों के हुकूक से मुताल्लिक कौमी कमीशन के क़याम और एहसास प्रोग्राम में पार्लियामेंटेरियंस की शमूलियत की तजवीज़ पेश की जाएगी। कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन से मुतालिक केस। सिंध हाई कोर्ट ने नॉर्थ नाजमाबाद में शादी हॉल गिराने पर हुक्म इम्तना देने से इनकार कर दिया। फौरी समाअत की दरख्वास्त भी मुस्तरद। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आंखें बंद करके हुक्म इम्तना नहीं दे सकते, पहले दस्तावेजात लाएं कि शादी हॉल कानूनी हैसियत रखता है। कराची की सड़कों पर आज भी गंदे पानी के तालाब। सिटी कोर्ट के अतराफ सड़कों पर पैदल चलना हो गया मुहाल। गंदे पानी के बायस सिटी कोर्ट के अतराफ ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर। उधर पेशावर में कुछ देर की बारिश मुसीबत बन गई। कुहाट रोड पर बारिश का पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात। कराची में पेट्रोल की किल्लत की अफवाहें दम तोड़ गईं। मुख्तलिफ इलाकों में पेट्रोल पंप्स पर तेल की फरोख्त मामूल के मुताबिक जारी। रश भी ना होने के बराबर। कराची के शहरी रात गए पेट्रोल किल्लत की अफवाह पर उमड़ आए। पेट्रोल पंप्स पर रश लगा रहा। एक और स्कूल वैन आग की नज़र। बहावलपुर में DC चौक पर बच्चों को ले जाने वाली वैन में अचानक आग भड़क उठी। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रेस्क्यू जराये के मुताबिक आग वैन में मौजूद गैस सिलेंडर लीक होने के बायस लगी। इस्तोर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। दर्जा हरारत -9 रिकॉर्ड। सयाहती मकामात रामा लेक, अल्लाह वाली लेक और दीरले लेक में 6 फीट बर्फ। दुनिया के बुलंद तरीन सयाहती मकाम देवसाई में बर्फ के ढेर लग गए। मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम का आज चौथा दिन। महकमा सेहत की टीमें बच्चों को कतरे पिलाने में मसरूफ। अगर आप तक पोलियो टीम नहीं पहुंची तो फौरी राबता करें। टोल फ्री नंबर है 1166 या मोबाइल फोन नंबर 0334 777 6546 पर राबता किया जा सकता है। कोरोना वायरस की तबाही। 24 घंटे के दौरान मजीद 116 अफराद हलाक। जापानी साहिल पर लंगर अंदाज क्रूज शिप पर भी 2 मुतासरीन दम तोड़ गए। मजमूई हलाकतें 2128 हो गईं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से बीमार अफराद की तादाद 75,700 से तजावुज कर गई। और सूफियाना कलाम की मायनाज गुलकारा सुरों की मलका आबदा परवीन 66 बरस की हो गई। सिंधी, उर्दू, पंजाबी, सराइकी, बलोची समेत कई जुबानों में गीत गाकर अपने मद्दाहों को महसूस किया। आबदा परवीन को फनकाराना खिदमात के इतराफ में हिलाल इम्तियाज और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया।
वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के सामने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर की चेयरपर्सन गजाला हबीब, डॉक्टर गुलाम नबी फ़ाई और अवतार सिंह पन्नू ने मुतालबा किया है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप भारत और मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करें। मज़ीद तफसीलात खुर्रम शहजाद की इस रिपोर्ट में देखिए। फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर खालिस्तान रेफरेंडम फ्रंट और सिख फॉर जस्टिस के ज़ेर एहतमाम व्हाइट हाउस के सामने मुजाहरा हुआ, जिसमें भारत के खिलाफ खूब नारेबाजी की गई। मुजाहरे का मकसद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरा भारत से कबल इस बात की याद दहानी कराना था कि वो कश्मीरियों पर जारी जुल्म और इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियों का मामला उठाएं। फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर के चेयरपर्सन गजाला हबीब ने कहा, अमेरिकी सदर दौरा भारत के दौरान इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियों और अक़लियतों के साथ नारवा सलूक का मामला उठाएं। अमेरिकी सदर मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप इंडिया का दौरा करने वाले हैं, उनसे ये डिमांड कर सकें कि जब उन्होंने इंडिया जाना है तो हिटलर का जो दूसरा रूप बूदी है उससे सबसे पहले इंडिया में होने वाले जो इंसानी हकूक़ के खिलाफ वर्जियाँ हैं उनके खिलाफ जो आवाज़ बुलंद करनी है वो करनी है, क्योंकि अमेरिका इंसानी हकूक़ का एक अलमबरदार मुल्क है और अमेरिकी सदर की हैसियत से मिस्टर ट्रंप को कश्मीर में होने वाले मजालिम, सिखों पे होने वाले मजालिम का नोटिस लेना चाहिए और भारत से तिजारती मुआहदों से पहले जो कश्मीर इशू है जिसकी वो सालिसी की पेशकश 12 कर चुके हैं, उस इशू के हल तलब मसले को उन्होंने उजागर करना है। अवतार सिंह पन्नू ने अमेरिकी सदर से मुतालबा किया कि वो मोदी के खून आलूद हाथों में हाथ देने के बजाय सिखों और मुसलमानों पर मजालिम के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करें। ਅਸੀਂ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਲੈਟਰ ਅਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਇਨਵੇਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਭੇਜੀ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਿਨੋਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਤੇ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਇਓ ਤੇ ਇਸ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। डॉक्टर गुलाम नबी फ़ाई ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने सालिसी की पेशकश की और सदर ट्रंप पहले ही ये पेशकश कर चुके हैं। पाक भारत जंग हुई तो ये एटमी जंग होगी। हमारा एक ही मकसद है, वो मकसद ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब हिंदुस्तान जा रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने खुद ही 5 दफ़ा सालिसी की ऑफ़र की है और इत्तेफाक से कल जो एंटोनियो गुतेरेस साहब सेक्रेटरी जनरल जो हैं यूनाइटेड नेशंस के, उन्होंने इस्लामाबाद जाकर खुद सालिसी की ऑफ़र की है और ये भी कहा है कि कश्मीर जो है वो इंटरनेशनल इशू है और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक ये हल होना चाहिए। मुजाहिरीन का कहना था, अमेरिकी सदर दौरा भारत के दौरान मसला कश्मीर पर सालिसी के लिए रोड मैप तय करें। सिर्फ तिजारती मुफाद को ही न देखा जाए बल्कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान से बरतानवी पार्लिमानी वफ़द की मुलाकात का इलामिया जारी कर दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बरतानवी वफ़द को मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर आज़म कहते हैं कि भारतीय क़यादत के हालिया बयानात और इक़दामात ख़ित्ते के अमन के लिए ख़तरा हैं। मकबूजा कश्मीर से तवज्जो हटाने के लिए भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आज़म इमरान खान से बरतानवी पार्लियामेंट के वफ़द की मुलाकात। एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म ने मसले कश्मीर पर फोकस करने पर बरतानवी ग्रुप को सराहा और मकबूजा कश्मीर में बदतरीन इंसानी सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने वफ़द को बताया कि भारत ने 5 अगस्त को गैर कानूनी तरीके से मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत तब्दील करने की कोशिश की। 80 लाख कश्मीरी गुज़श्ता 6 माह से बदतरीन लॉकडाउन का शिकार हैं। मकबूजा कश्मीर के शहरियों से भारत ने तमाम हुकूक और आज़ादी छीन ली है। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारतीय क़यादत के हालिया बयानात और इक़दामात खित्ते के अमन के लिए खतरा हैं। RSS से मुतासिर बीजेपी हुकूमत कश्मीरियों के हकूक सल्ब कर रही है। मकबूजा कश्मीर से तवज्जो हटाने के लिए भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। सिर्फ मकबूजा कश्मीर का हल ही खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की जमानत है। आलमी बरादरी की जिम्मेदारी है कि वो भारतीय जराइम से मुतल्लिक मामलात उठाए। आलमी बरादरी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद के लिए भारत पर दबाव डाले। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के लोगों के हक़ खुदरादियत की हिमायत जारी रखेगा। मसला कश्मीर पर बोलने वाली बरतानवी रुकने पार्लियामेंट को भारत ने तो डिपोर्ट कर दिया, लेकिन पाकिस्तान ने मुल्क भर में मर्जी के मकामात पर दौरा करने की इजाज़त दे दी। वज़ीर ख़ारजा ने कहा, बरतानवी अरकान पार्लियामेंट को खुशामदीद कहते हैं।
कश्मीर पर गासिबाना कब्जा जमाने वाले भारत की एक और हठ धर्मी का अमन से जवाब। भारत ने मसला कश्मीर पर बोलने वाली बरतानवी रुकने पार्लियामेंट डेबी अब्राहम्स को डिपोर्ट किया तो वो 8 अरकान पार्लियामेंट के हमरा पाकिस्तान के दौरे पर आ गयी। वजीर खारजा ने डेबी अब्राहम्स को खुशामदीद कहा और दावत दी कि बरतानवी अरकान पार्लियामेंट मुल्क भर में जहाँ चाहें जा सकते हैं। डेबी अब्राहम्स ने पाकिस्तान के रवैये को मस्बत करार देते हुए कहा कि मकबूजा कश्मीर में शहरियों को काफी मसाइल का सामना है। We consist of parliamentarians from across all political parties who are keenly interested in the issues that Kashmiri people are facing now and have done over several decades now, but particularly the issues that have been faced since August last year. वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि डेबी अब्राहम्स को चंद रोज कबल दिल्ली नहीं जाने दिया गया। वो मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल का मुशाहिदा करना चाहती थीं, ताहम पाकिस्तान में बरतानवी पार्लियामेंट ग्रुप को आज़ादाना नक्लो हरकत की इजाज़त है। और इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।